आज हम एक ईए को शुरू से लेके आखिर तक टेस्ट करेंगे। इस ईए में मैंने गोल्ड पे इसको जो है काफ़ी दफ़ा चला के चेक कर चुका हूँ, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया हुआ है। तो जिस क्लाइंट को बना के दिया था उसका भी यही था कि पूरी एक वीडियो होनी चाहिए जिसमें इसका यूज़ करने का जो है मुकम्मल मेथड्स जो है वो क्लियरली बताए जाएँ। आज मैं इसका जो है ना बनाने हुए दो चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। एक तो इस ईए के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे कि कैसे यूज़ करना है। दूसरा MT5 के अंदर जो है स्ट्रेटजी टेस्टर को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि स्ट्रेटजी टेस्टर MT4 में तो बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, मैंने भी बनाई हुई है अपने चैनल पे, और लेकिन MT5 में जो है बहुत कम लोगों को जो है इसके बारे में पता है। तो सबसे पहले जो है इसमें आते हैं व्यू के अंदर। यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी टेस्टर मिलेगा। Ctrl+R के साथ भी इसको आप लोड कर सकते हैं। ये देखें मैंने हटा दिया। नॉर्मली हमारे पास ये खुला हुआ है। अगर हम कोई भी ऑर्डर क्लोज़ करें, खोलें, बंद करें, नॉर्मली लगाएं, उसमें कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो स्ट्रेटजी टेस्टर से हमें बेनिफिट ये होता है कि नॉर्मली हम उन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं जो कि इन फ्यूचर या इन पास्ट में गुज़र चुकी हूँ। मीन के फ्यूचर का मतलब ये है कि अगर वही कंडीशन आगे आएगी तो क्या उसी तरीके से डील किया जाएगा जैसे प्रीवियस में हो चुका है। अब आते हैं कि स्ट्रेटजी टेस्टर को ओपन करते हैं यहाँ से Ctrl+R के साथ। जैसे ही स्ट्रेटजी टेस्टर को हमने ओपन किया तो हमारे पास ये हमारा स्ट्रेटजी टेस्टर है, ये हमारा टर्मिनल हमने नीचे कर दिया। अब हम यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिंगल, उसके बाद इंडिकेटर, उसके बाद विजुअलाइज है, स्ट्रेस एंड डिले है, कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन है, जेनरिक है, फॉरवर्ड ऑप्टिमाइजेशन है, उसके बाद मार्केट स्कैनर है, मैथ कैलकुलेशंस हैं। ये सब अलग अलग किस्म के टेस्ट के मेथड्स पड़े हैं, क्योंकि अभी हमने एक सिंपल जो है चेक करना है टेस्ट, जो कि हम MT4 में भी करते थे, वो ये वाला ऑप्शन है सिंगल। तो आज हम सिंगल को ही चेक करेंगे। किसी और वीडियो में इसके दूसरे ऑप्शन जो है मैं उनको भी समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो है एक्सपर्ट। यहाँ से आप एक्सपर्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपके जितने भी एक्सपर्ट पड़े हुए हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक हो गया। मैं अभी ये वाला एक्सपर्ट उठाना चाह रहा हूँ, यूज़ करना चाह रहा हूँ। बेसिक मार्टिंगल ये विथ कस्टम गैप इन लॉट्स फुल एंड फाइनल कॉपी। मैंने जैसे इसको क्लिक किया डबल तो ये वाला हमारे पास आ गया। अगर इस ये के कोड में आपको चेंजेस करनी है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है IDE, ठीक है ना। IDE पे क्लिक करेंगे तो हम इसके डायरेक्ट कोड फाइल में चले जाएंगे। जैसे यहाँ से देखें ये वाला, अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं, बल्कि मैं इसके वर्किंग करना चाह रहा हूँ, इसमें मतलब जो है देखना चाह रहा हूँ मेरे प्रीवियस रिज़ल्ट्स वगैरह, तो इसके साथ ही ये देखें लास्ट सेटिंग क्या थी वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। आप अगर लास्ट सेटिंग से काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। उसके बाद है लोड सेटिंग्स। पहले से अगर आपके पास कोई सेटिंग पड़ी हो तो वो भी लोड कर सकते हैं। जैसे ये वाली बहुत सारी पड़ी हुई हैं। ये मैं अगर इसको लोड करना चाह रहा हूँ माई टेस्ट सेट, तो ये लोड हो जाएगा। जो भी मैंने सेटिंग्स रखी होंगी वो इनपुट में ऑटोमेटिकली, ये देखें जो मैंने रखी हुई थी वो लोड हो चुकी हैं अभी। उसके बाद जो है नीचे है सिंबल। सिंबल मैंने गोल्ड का सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मुझे गोल्ड पे ही चेक करना है। टाइम फ्रेम आप कोई भी रखें, क्योंकि ये जो है वो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पिप कैलकुलेशन के ऊपर है और बाकी सारी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। तो टाइम फ्रेम कोई भी रखा जा सकता है। मैंने M5 रखा है, आप 15 भी रख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें टाइम फ्रेम अवेलेबल हैं। देखें MT5 में टाइम फ्रेम की वैरायटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है।
M1 है, M2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 10, 12, 15, 20, 30, ये इतने टाइम फ्रेम जो है वो डीप में हमारे पास MT4 में अवेलेबिलिटी नहीं होती है। मैंने M10 कर दिया सपोज़ करें। उसके बाद करेंसी है, क्योंकि हमें डॉलर में ही काम करना है तो हम डॉलर को ही रखेंगे। उसके बाद है डेट, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं इंटायर हिस्ट्री, मीन कि जो आपके पास हिस्ट्री में डेटा अवेलेबल होगा उस पूरे को चेक किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फाइल हो जाती है और इतना टाइम लेती है, इसको हम नहीं करेंगे। लास्ट मंथ को चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मैं लास्ट मंथ को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट मंथ आ जाएगा। लास्ट ईयर कर सकते हैं, कस्टम पीरियड में जाके अपनी मर्ज़ी से यहाँ से डेट भी दे सकते हैं कोई भी, तो वो भी हो जाएगी, लेकिन मैं लास्ट मंथ में चेक करना चाहता हूँ। उसके बाद है फॉरवर्ड, ये ऑप्शन नो ही रहता है, क्योंकि आपको कोई भी फॉरवर्ड नहीं करना, जो भी डेट है पूरी की पूरी कैलकुलेट करनी है, तो इसको नहीं। डेलेस कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना, ज़ीरो लेटेंसी है, जो भी आइडियल एग्जीक्यूशन जो भी होती है वही होनी चाहिए, इसमें कोई हमें नहीं चाहिए। उसके बाद मॉडलिंग है एवरी टिक, इसमें और भी ऑप्शन है, ठीक है ना, लेकिन हमें क्योंकि जब हमारा MT4 और MT5 चल रहा होता है तो वो ऑन द टिक बेस होता है, मीन के जब टिक नया डेटा आता है तो उस नए डेटे को टिक कहा जाता है। मीन के 2 टाइम फ्रेम्स के दरमियान, 1 मिनट के अंदर चल रहा है, 5 मिनट में चल रहा है, उसके अंदर जब भी वैल्यू चेंज होती है उस वैल्यू चेंज के अमल को हम अगला टिक बोलेंगे, और वो जो छोटे से छोटा जो टाइम वेरिएशन आएगी उस वेरिएशन की जो वैल्यू होगी उसे हम एक टिक कहते हैं। वो कभी 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर भी हो सकता है, 1 सेकंड के 100वें हिस्से के बराबर भी हो सकता है, और हाफ सेकंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मार्केट की मूवमेंट कैसी है। तो हम इसको एवरी टिक पे रखेंगे। अमाउंट कितनी आप रख के चेक करेंगे, यहाँ पे है, लीवरेज आपको दी गई है। उसके बाद आपके पास है कि आप इसको ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ चेक करना है, तो ये हो गया। उसके बाद है विजुअल, तो विजुअल डेटा के अंदर आएंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड पे फॉर द फास्टर कैलकुलेशन, ये भी इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहें तो कोई नहीं मसला, जो सिस्टम में आपकी कैलकुलेशन होगी उसी के हिसाब से ये होती रहेगी। अगला मरला है इनपुट, आपके ईए में जो भी इनपुट दी गई होती है, जहाँ से आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ को सेट करते हैं। इस ईए के अंदर जो है मैंने आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले है सिलेक्ट डायरेक्शन टाइप। डायरेक्शन टाइप का मतलब होता है कि आप आर्डर्स जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन है जहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो मतलूबा गैप के साथ जो है वो सेल के आर्डर खुलते जाए, और ऐसे ही मार्केट जब नीचे जाए तो बाय के आर्डर खुलें। मीन के डायरेक्शन जो है मार्केट का जो ट्रेंड है उसके उलट जब आर्डर खुलें तो इट इज़ द रिवर्स डायरेक्शन मूड। तो ये तो अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन कभी कभी लोगों को जो है ना ज़रूरत पड़ती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। मीन के मार्केट भी ऊपर जा रही है फॉरवर्ड साइड पे, तो हम चाहते हैं कि हमारे आर्डर भी बाय के खुलते जाएँ। एक आर्डर खुल गया, वो प्रॉफिट में चल रहा है, उतना गैप आया तो दूसरा आर्डर खुल गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, और एक टाइम आएगा कि हमारा टोटल टीपी जो है वो अचीव हो चुका होगा, या आर्डर्स का जो हमारा टारगेट होगा वो अचीव हो चुका होगा। तो दोनों साइडों में से कोई एक साइड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चेक कराऊंगा, रिवर्स में भी चेक कराऊंगा, क्योंकि नॉर्मली हम रिवर्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसको मैंने रिवर्स में रखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है कि सिलेक्ट ट्रेड डायरेक्शन, पहला था टाइप और दूसरा है डायरेक्शन। इसमें भी आगे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, अलाउ बाय ट्रेड, और अलाउ सेल ट्रेड, और अलाउ बाय एंड सेल बोथ ट्रेड्स। मीन के आप दोनों साइडों पे भी ट्रेड कर सकते हैं और उसमें से सिंगल साइड भी कोई सेट कर सकते हैं। कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है कि ट्रेड जो है इस डायरेक्शन में अलग होनी चाहिए, या कभी आप एक ही आइटम में, मिसाल के तौर पे गोल्ड है,
आपको लगता है कि मार्केट इतनी ऊपर निकल चुकी है कि मज़ीद और ऊपर नहीं जा सकती, मीन के सेल में ज़्यादा चांस है, तो फिर आप जो है वो दो चार्ट लगाएं, ठीक है। दो चार्ट पे यही चलेगा, एक में बाय कर लें, दूसरे में सेल कर लें, और दोनों की वैल्यूज़ अलग कर लें, मीन के गैप साइड या उनके टीपी उनके दोनों के अलग अलग रख सकते हैं। जब वो चलेंगे तो वो दो अलग अलग ये चलेंगे, लेकिन दोनों के जो है साइडों पे वैल्यूज़ अलग होंगी, तो उससे भी बेनिफिट लिया जा सकता है। अब ये क्या होगा और कैसे बेनिफिट होगा, इसका अभी मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, वो जब यूज़ करेंगे तो इसका फिर आप बेनिफिट ले सकते हैं। दो ऑप्शन है। उसके बाद है लॉट साइज फॉर द फर्स्ट एक्टिव ऑर्डर। पहला ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, 0.01। सेकेंड ऑर्डर आल्सो 0.01, लेकिन कितने गैप के बाद। यही चीज़ असल इस ये को बेहतर बनाती है कि हर ऑर्डर के साथ कस्टम गैप दिया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है गैप सेट कर सकते हैं। मैंने 500 पॉइंट्स रखे हुए हैं कि जी 500 पॉइंट जो MT4 और 5 के अंदर होते हैं वो वाले। एक्चुअली जब इसको 500 कहते हैं तो इसका एक ज़ीरो हटा के हम इसको 50 पिप भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो कैलकुलेशन है MT4 5 में वो एक्स्ट्रा एक ज़ीरो के साथ होती है, तो हम क्योंकि वही कैलकुलेशन करेंगे 500 वाली। और यहाँ पे अगर आप किसी पेयर में चलाएंगे तो वहाँ पे फिर एक ज़ीरो हटा देंगे, मीन के 50 पिप। अगर यूरो USD में काम करना चाह रहे हैं, GBP USD में काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे तो वो 50 पिप होगा, और गोल्ड में 500 लिखेंगे। और इसी तरीके से BTC में अगर काम करना चाहें तो यहाँ पे 50,000 लिखेंगे, तो वहाँ पे 1,000 जो है वो एक पॉइंट के बराबर होगा आपका। लॉट नंबर 2 है 500 पिप, लॉट नंबर 3 500 पिप। इस तरीके से ये 7, 8, 9, 10 मैंने एक अपने हिसाब से रफली कोई एक सेटिंग रखी हुई है। मैंने क्या किया हुआ है कि एक ये 39 है, उसके बाद 40 है, 41, एक एक करके मैंने बढ़ाया हुआ है, लेकिन गैप मैंने 500 का रखा हुआ है। अगर मैं इसको कम ज़्यादा रखना चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से इसकी हर अलग अलग सेटिंग बन सकती है। मीन के पहले 10 ऑर्डर की सेटिंग अलग हो, उसके बाद वाले 10 ऑर्डर की सेटिंग अलग हो, उसके बाद वाले 10 की अलग हो, उसके बाद 10 अलग हो, क्योंकि 50 ऑर्डर जो है इसमें खुल सकते हैं टोटल। तो 50 ऑर्डर में से आप चाहें तो 5-5 ऑर्डर का भी एक ग्रुप बना लें, 10-10 ऑर्डर का बना लें, 20-20 का बना लें, आपकी मर्ज़ी है। सबकी कॉमन एक ही सेटिंग रख लें, वो भी आपके हाथ में है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है लास्ट के बाद ये हो गया जी 50वां ऑर्डर, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है सिलेक्ट TP SL टाइप। अब SL और TP जो है वो आपको कैसे लगाना है, अब क्योंकि अलग अलग मूड्स तो दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे जो है ना क्लाइंट्स से यही मिला कि कोई कह रहा है कि मुझे TP पिप्स में चाहिए, कोई कहता है कि मुझे परसेंटेज में चाहिए, और कोई कह रहा है कि मुझे जो है वो फिक्स डॉलर में चाहिए। तो मैंने उन सब के लिए यहाँ पे एक फैसिलिटी दी हुई है। ये जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से अपनी मर्ज़ी से उठा लें, ठीक है ना। ये देखें प्रॉफिट और SL टाइप परसेंटेज में, TP SL टाइप इन पिप्स में, TP SL टाइप इन डॉलर्स में। डॉलर्स का मतलब है कि आप फिक्स डॉलर कर दें 8, 5, 10, जब उतना प्रॉफिट होगा वो सिस्टम सबको क्लोज कर देगा। पिप्स में कर देंगे तो रेड कलर की जो लाइन होती है TP की वो लगती जाएगी ऑटोमेटिकली, ग्रुप TP होता है वही सबको क्लोज करता रहेगा उसी हिसाब से। परसेंटेज में रखेंगे तो वो इक्विटी का जो परसेंटेज है जब उतना अचीव होगा तो वो क्लोजिंग हो जाएगी, क्योंकि अक्सर जो हमें ज़्यादातर जो 95% लोग हैं वो SLTP बाय पिप यूज़ करते हैं। जो ऑप्शन यहाँ से सेट करेंगे नीचे भी वही वर्किंग होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखें TP इन डॉलर्स में है, उसके बाद TP इन इक्विटी का परसेंट है, और TP इन पिप ग्रुप का है। यहाँ पे मैंने 500 रखा हुआ है, मीन के 50 पिप के जो है गैप के बाद आपका TP लगेगा, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद है यदि मैक्सिमम ऑर्डर्स टू ओपन, आप कितने ऑर्डर ओपन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैजिक नंबर है, अगर आप एक से ज़्यादा चार्ट पे काम करेंगे तो आप मैजिक नंबर चेंज कर लेंगे। असल चीज़ जो है वो ये है ट्रेलिंग स्टॉप। अब ट्रेलिंग स्टॉप नॉर्मली एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप, और दूसरा इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का मैंने यूज़ किया है। अपनी मर्ज़ी है आपके, अगर ट्रेलिंग स्टॉप नहीं यूज़ करना चाहेंगे तो यहाँ से इसको ऑफ़ कर दें, फॉल्स कर दें। अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ट्रू रखें। ट्रेलिंग स्टॉप कब एक्टिव होना चाहिए,
ठीक है ना। ट्रेलिंग ये जो है आफ्टर पिप्स, मीन के कितने पिप के बाद ट्रेलिंग आपका एक्टिव हो जाना चाहिए, दैट इज़ द 500। 500 पे तो एक्टिव होगा, लेकिन ट्रेलिंग कहाँ पे एक्टिव हो ये भी आपके पास है कि लॉक पिप ऐड, कि इतने पिप को लॉक कर दो। कितने पिप हैं, मैंने यहाँ पे 300 रखें, आप 200 रखें, 100 रखें, जो भी रखेंगे वो लॉक हो जाएगा। मीन के जब ट्रेलिंग एक्टिव होगा तो जो पिप आपने रखे होंगे वो लॉक हो चुके होंगे। इसमें एक ऑप्शन जो है पहले होता था, और ये लॉक वाला सिस्टम उसमें नहीं होता था। वो जैसे ही ट्रेलिंग एक्टिव होता था तो वो पहले पिप के साथ होता था, फिर जैसे जैसे मार्केट मूव करती थी वो उस हिसाब से मूविंग होती थी। लेकिन इसमें ये फैसिलिटी मैंने रखी है कि आप इसको अपने मर्ज़ी से लॉक कर सकते हैं। जैसे जैसे मूव होता जाएगा वो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, लेकिन जो मिनिमम होगा ये 300 वाला आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ईए के कमेंट्स, यहाँ पे आप अपना ये चलाते हैं ना, यहाँ पे कोई भी नाम रखना चाहें जो ऑर्डर के साथ कमेंट्स में आती है वो वाला आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। उसके बाद है जी आपका डेली टारगेट, आप चाहते हैं कि मेरा जब टारगेट पूरा हो तो ये बंद हो जाए, टारगेट अचीव होने के बाद सिस्टम ऑफ हो जाए, फिर अगले दिन जाके खुले, तो यहाँ पे आप इसको ट्रू कर दें और नीचे वैल्यू रख दें कोई भी। मैंने अभी 100 रखा हुआ है, आप इसको कम कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15, 20 जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले, स्क्रीन पे अगर आप डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रू कर दें, ठीक है ना। अगर नहीं देखना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ दें, ये कोई इतना ख़ास नहीं है। डिस्प्ले का कलर अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो इनपुट की मैंने सारी चीज़ें आपको वजाहत से बता दी हैं। अब हम इसको चला के देखेंगे कि क्या ये इसी हिसाब से वर्किंग करता है और ट्रेलिंग जो है वो भी काम करता है कि नहीं। अब यहाँ पे करेंगे क्लिक, ठीक है ना। ये बटन आपको बिल्कुल कोने पे ग्रीन कलर का स्टार्ट का मिल रहा है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम जो है वो चेक करेगा और एक नई विंडो खुलेगी, ये वाली देखें। इस विंडो के अंदर जो है वो लाइव ऑर्डर लगेंगे, जैसे हम चार्ट देखते हैं MT4 में क्योंकि MT4 में इसी तरीके से उसी स्क्रीन पे होता है, इसमें अलग होती है। ये देखें अब ऑर्डर लग रहे हैं, इनके TPSL जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज होते जाएंगे, मूव होते जाएंगे। जो हमारा ट्रेलिंग है वो भी काम कर रहा है। यहाँ पे देखें ऑर्डर खुल रहे हैं, लग रहे हैं ये वाले, इस तरीके से। जब हमारा मतलूबा जो है मूव होगा तो यहाँ पे SL के अंदर वैल्यू आएगी, दैट इज़ द ट्रेलिंग। जैसे ये देखें अभी आगे इस तरीके से ये वाले में जो वैल्यू आ रही है वो TP, कुछ आर्डर TP लगने से हिट हो रहे हैं, कुछ आर्डर ट्रेलिंग के साथ हिट हो रहे हैं। क्योंकि 1 महीने की मैंने टेस्ट सेलेक्ट की थी, तो आज से जो डेट होगी उसके हिसाब से वो लास्ट मंथ में इनके 3 मार्च या 1 मार्च से शुरू है। अब आपको इसमें जो है ना एक तो ऑप्शन नज़र आ रहा है हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन के पीछे जो ऑर्डर हमारे क्लोज हुए हैं वो वाले। उसके बाद है ऑपरेशंस, मीन के टोटल कितनी चीज़ें इसमें खुली हैं, बंद हुई हैं, क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे ऑर्डर खुल रहा है, क्लोज हो रहा है, वो सारा आपको बता रहा है कि ये स्टॉप के साथ जो है ट्रेलिंग स्टॉप के साथ बंद हुआ है। ये इस तरीके से जो ऑर्डर जर्नल में जो है आपको इसका पूरा डिटेल दिया जाता है कि इस वक्त कौन से ऑर्डर खुल रहे हैं, कौन से जो है वो चेंज हो रहे हैं, जो भी इसमें मतलब ऑर्डर लगेगा, खुलेगा, चेंज होगा, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो मतलब आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा। अब देखें ना ये जितने ऑर्डर ज़्यादा खुलते जा रहे हैं ये पीछे से वो TP या ट्रेलिंग मूव करता जाएगा उस हिसाब से, जब मिनिमम जो है वो लेवल आपका अचीव हो चुका होगा। अब ये देखें जैसे ये SL मूव हो रहा है, जैसे हिट हुआ तो वो क्लोज हुआ, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन है तो ऑर्डर जो है वो पीछे ये देखें सेल 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 रहेगा, लेकिन बाय के ऑर्डर भी साथ खुलेंगे, क्योंकि इसमें एक ऐसा सिस्टम भी दिया है कि हैज भी होता रहे। आप इसको ये को मुकम्मल तौर पे हैज के तरीके से भी चला सकते हैं। मीन के आप चाहते हैं कि पहले 4 ऑर्डर जो है आपके दोनों साइडों पे हैज होके चलें, आप चाहते हैं कि 10 ऑर्डर जो है वो हैज होके चलें, और बाकी उससे ज़्यादा ऑर्डर जो है वो भली वन साइड डायरेक्शन में हो, तो ये भी इसमें मुमकिन है। अब इसमें क्या, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ग्राफ कहाँ से देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जैसे हम MT4 में देखते हैं, तो उसके लिए जो है ये वाला जो मेन आपका MT5 का है वहाँ पे आएंगे, ये वाला एक ऑप्शन है ग्राफ,
तो यहाँ से हम ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ से आपका जो है वो इक्विटी और बैलेंस ये दोनों शो होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आर्डर खुलते जा रहे हैं तो उस हिसाब से ये बढ़ते जा रहे हैं और क्लोज होते जा रहे हैं। ये वही इनपुट्स हैं, ये सेटिंग्स हैं, ओवरव्यू है। बाकी इसमें जो ये लाइव मार्केट है, यहाँ पे हमारे जितने भी आर्डर्स हैं वो जो भी एक्टिव हैं इस वक्त वो शो हो रहे हैं। ये यहाँ पे देखें ये टीपी है, ठीक है। जैसे ही मार्केट नीचे आके इसको हिट करेगी तो ये सारे आर्डर क्लोज हो जाएंगे। अब देखें मार्केट जैसे जैसे नीचे आ रही है तो ये ऊपर वाला जो है वो भी मूव करता नीचे आएगा। मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको ट्रेलिंग टीपी मूव करते हुए नज़र आएंगे। ये भी है, ये भी दोनों टीपी हैं, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाती है तो भी हमारा टीपी है, नीचे आती तो भी टीपी है। मैंने इसके अंदर दरमियान में जहाँ घूम रही है वो आपका जो है जो भी लॉस हो रहा है। देखिए नीचे आगे इसको क्लोज़ किया, अब ऊपर है। कहीं पे आपको 3 लाइनें नज़र आएंगी तो कहीं पे 2 आएंगी, कहीं पे ये 4 भी हो सकती हैं। दोनों साइडों का ट्रेलिंग और टीपी 4, जो 2 टीपी 2 ट्रेलिंग भी एक्टिव हो सकते हैं। और नॉर्मली आपको 2 या 3 तो चलती ही नज़र आएंगे। ये देखिए अभी 3 हो गए थे, वो क्लोज़ हो गया। ये हमारा जो है इस वक्त प्रॉफिट लेवल और सब बता रहा है। मार्केट में ये एक गैप आया था, जो मैक्सिमम हमारा ड्रा डाउन है यहाँ पे वो हुआ है। सेंट अकाउंट पे अगर ये वाला सिस्टम चलाया जाए तो मैंने जो तजर्बा किया है उसके हिसाब से ये कभी भी आपको, जैसे अक्सर मार्टेंगल के ईयर्स में होता है कि जी अकाउंट खाली हो गया, वो कभी भी आपको वो वाला सीन नहीं मिलेगा। आपके सामने अभी 5 मार्च तक गए हैं, और अगर 5 मार्च तक चले गए हैं तो ये 3 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट बंद होती है वो उस हिसाब से। तो अभी जो है 50 और $218 प्रॉफिट आ चुका है। मीन के 3 दिन में 218-15 डॉलर का प्रॉफिट आपको मिल चुका है। अब एक अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि डेली का नियर टू $100 अर्निंग दे रहा है इस वक्त। लेकिन 100 से कुछ नीचे है, क्योंकि जब 100 होगा तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेली वर्किंग नाउ वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट रीच। चलें, ये वाली साइड तो हमने देख ली, एक आइडिया भी हो गया हमें। ओवरऑल प्रॉफिट का भी हमने देख लिया आइडिया, 236-41 डॉलर पे पहुंचा हुआ है। हम इसका जो फॉरवर्ड मोड है उसको भी देखना चाहेंगे कि वो कैसे काम करता है। ये देखें, इसके मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए हुए हैं, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इसने दिए हैं ओवरऑल। यहाँ से हम इसको क्लोज़ करते हैं। हम इसका दूसरा मोड जो है वो सेटिंग में देखें, ये को दोबारा उसी को लोड करेंगे।
लोड सेटिंग में गया हूँ मैं। ये माई टेस्ट वाला ऑप्शन जो है इसको मैंने लोड कर दिया। ये इसकी इनपुट है। मैं असल में फॉरवर्ड मोड को भी देखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये था ऑर्डर्स इन रिवर्स डायरेक्शन। अब आते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, मैं किसी को चेंज नहीं कर रहा। ऑर्डर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अलाउ इन बोथ डायरेक्शन है, बाकी सब कुछ वही है, हर चीज़ सेम। स्टार्ट पे गए। यहाँ पे ऑप्टिमाइज सिलेक्ट था, इसको डिसेबल करेंगे, विजुअल मोड को ऑन करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये कभी कभी आपको अगर ये चेंज रहें तो इनको एक दफ़ा देख लिया करें कि कहाँ पे कोई एरर है। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला मोड है, मीन कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी उसी डायरेक्शन के आर्डर लगेंगे। अब क्योंकि इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी चाहिए, एक चीज़ मुझे अभी सेटिंग में नज़र आ रही है कि हमें, क्योंकि जब मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी साइड का एक आर्डर जो है वो नीचे पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये वाला। तो जब तक मार्केट दोबारा उस आर्डर को टच करे तो उसके लिए हमें वैल्यूज़ में चेंजेस लाजमी करनी चाहिए। अब वो क्या वैल्यूज़ में चेंजेस होंगी वो अभी हम करके देखते हैं। इनपुट में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको 100 कर दूँगा, मीन कि इसका गैप जो है वो कम कर दूँगा ताकि हमें जल्द जो है वो अपना बेनिफिट अचीव होना लगे। हम ज़्यादा में नहीं करेंगे। मैंने काफ़ी सारे जो है वो इनमें चेंजेस कर दिए 100 के हिसाब से। अब मैं नीचे जाके देखूं कि यहाँ पे हमारा जो है ये 500 का है, टीपी इन ग्रुप जो है वो टीपी का 500 है। ठीक है, हम इसी को ही रखना चाहते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जब फॉरवर्ड में काम करें तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा, तो आप जो है ना ये यहाँ पे टाइप डॉलर में कर लें, ठीक है ना। प्रॉफिट का जो ये है डॉलर में कर लें, टीपी इन डॉलर टू किलोज ऑल 10 है, 10 की जगह मैं 20 कर लेता हूँ। ठीक हो गया ये, क्योंकि जब इसको क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें डिसेबल होकर उस हिसाब से सेट हो जाती हैं। ट्रेलिंग स्टॉप को उसी हालत में ही रहने देते हैं। जी, ये हमारा एक्टिव हो गया है फॉरवर्ड मोड में। आपने एक चीज़ नोट की कि हमने फॉरवर्ड मोड के लिए वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जिस साइड पे मार्केट जा रही है उसी पे ही हम काम करेंगे। अभी देखें हमारे ऑर्डर ग्रुप के साथ कट रहे हैं और हमने टीपी इन डॉलर्स रखा हुआ है, साथ में ट्रेलिंग भी वर्किंग है। जो ऑर्डर आपके लगेंगे ट्रेलिंग के साथ भी कट सकते हैं, लेकिन आपके ग्रुप में जो है ओवरऑल जब उतना प्रॉफिट आएगा तो वो कट जाएंगे। यहाँ पे लाइव देख सकते हैं
कि कितना हमारा जो है टोटल प्रॉफिट हमें मिल रहा है। ये जैसे जैसे $10 होता है क्लोजिंग हो जाती है, सॉरी $20 पे। अब ये देखें 3 मार्च पे हैं और नीचे हमें जो प्रॉफिट है हमारा तकरीबन $145-50 हो चुका है। ये भी हैज मूड है एक किस्म का, क्योंकि दोनों साइड है, मार्केट जिस साइड में जाएगी तो मार्केट आपको प्रॉफिट दे के आपको ओवरऑल क्लोज करवा के जाएगी बेनिफिट के साथ। इसमें भी ड्रा डाउन ज़्यादा नहीं जाता, ये जहन में रख लें। अगर मार्केट ऊपर जा रही है 2 ऑर्डर खोल के फिर नीचे आ रही है तो इट मीन कि जो वो 2 ऑर्डर ऊपर खुले हैं उतने नीचे भी 2 खुलेंगे, तो उसके साथ आपका जो है वो सिस्टम हैज होता रहेगा। जी यहाँ पे आके सब क्लोज हो गए। हमारा जो प्रॉफिट है वो 200 को टच कर गया है। हालांकि अभी भी हम 3 मार्च पे ही चल रहे हैं। दोनों डायरेक्शन में चलाते हुए आपको जो है अलग अलग बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि इसको लॉन्ग टर्म दोनों साइडों पे चलाया, अलग अलग अकाउंट पे चलाया जाए, फिर कंपेयर किया जाए कि कौन से अकाउंट में किस मूड में ज़्यादा बेनिफिट मिला, ड्रा डाउन कहाँ पे कम रहा। तो ये ज़ाहिर बात है कि टाइम भी लेगा और कम से कम 1-1.5 महीने चलने के बाद ही आइडिया लिया जा सकता है कि कौन से तरीके से इसको चलाया जाए। मेरे हिसाब से आप दोनों मोड भी चला सकते हैं। अगर आप अपना इसका 2 चार्ट खोलें, एक में फॉरवर्ड में, एक में जो है रिवर्स मोड में, दोनों मोड चला लें तो क्या होगा कि आप एक अलग से ही इसका बिहेव देखेंगे। हम 5 तारीख तक एक दफ़ा इसकी भी टेस्ट देख लेंगे कि हम ओवरऑल कहाँ पहुँचे हैं। ग्राफ देख लेते हैं। ये देखें, इसके ग्राफ के अंदर आपको ओवरऑल ज़्यादा ड्रा डाउन नहीं देखने को मिल रहा एज़ कम्पेयर टू जो पहले हमने देखा था। तो आप अगर दोनों मूड को कंबाइन करके चलाएं तो वो भी मुमकिन है। वो ऐसे है कि 2 चार्ट खोल लें, एक में फॉरवर्ड लगा लें, दूसरे में रिवर्स लगा लें, तो मार्केट दोनों साइडों पे आपको बेनिफिट दे सकती है। और ग्रुप कटिंग तो आपको वैसे भी दोनों साइडों पे मिलेगी। पिप के बजाय डॉलर्स में चला लें, एक बेनिफिट ये भी है कि उसमें भी देख लें कि क्या बेनिफिट आता है, क्योंकि इसमें इतने मोड हैं चलाने के कि आप हर मोड को चेक करें, तसल्ली कर लें कि कौन सा मोड जो है वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे रहा है, तो उसको जो है वो कंटिन्यू किया जा सकता है। अब जब तक मार्केट इस लेवल से बाहर नहीं जाती तब तक ज़ाहिर बात है कि टीपी अचीव नहीं होगा। जी ये देखें ऊपर जा रही है तो यहाँ पे हमें एक टीपी मिल रहा है। ये अभी अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो हमारा जो है वो एक मूवमेंट चल रही है, उसके साथ साथ क्लोजिंग भी हो रही है, साथ साथ बैलेंस हमारा यहाँ पहुँचा हुआ है। एक दफ़ा जब सब क्लोज होंगे तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब तक इसको दोनों मोड्स तसल्ली से चेक कर लें, कंबाइन करके चला लें, बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैं अभी इसको करूँगा क्लोज़, और ओवरऑल सारी चीज़ें मैं इसकी डिस्कशन में ले आया हूँ। बाकी जिसको भी इसका ट्रायल चाहिए तो वो ट्रायल चेक कर सकता है फर्दर उसको तसल्ली करने के लिए।